दोस्तों पिछले कई सालों में करीबन 10 देशों ने अपनी कैपिटल चेंज की है, जिसमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, म्यांमार, नाइजीरिया और रूस जैसे बड़े बड़े देश भी शामिल हैं। लेकिन इन सभी देशों ने ऐसा क्यों किया, और क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली को कैपिटल के दर्जे से हटाना पॉसिबल है या नहीं? अगर ये भी नहीं सोचा तो ये तो जरूर सोचा होगा कि कौन सा शहर अगले कैपिटल बनने लायक है। तो आपको इन सभी सवालों का जवाब देने आ गया है टॉप 10 हिंदी चैनल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अंग्रेजों ने भारत की राजधानी क्यों बदली? दोस्तों 13 फरवरी को अगर आप केवल वैलेंटाइंस वीक के एक खास दिन किस डे के तौर पर जानते हैं तो हम आपको बता दें कि 92 साल पहले राजधानी दिल्ली के सफर की शुरुआत इसी तारीख से हुई थी। यूं तो कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज द 5 ने 11 दिसंबर 1911 को हुए दिल्ली दरबार में की थी, लेकिन दिल्ली का राजधानी के रूप में सफर 13 फरवरी 1931 को शुरू हुआ था। 1911 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटेन्स और सर हर्बर्ट बेकर को दिल्ली डिजाइन करने का जिम्मा सौंपा गया था। हालांकि लॉर्ड हार्डिंज ने 4 साल के अंदर दिल्ली को राजधानी के रूप में पूरा होने का सपना देखा था, लेकिन शायद उनके इस सपने पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पानी फेर दिया। वहीं बंगाल बंटवारे का फैसला लेने वाले लॉर्ड कर्जन इस फैसले से खुश नहीं थे। दोस्तों अब जानते हैं राजधानी बदलने की असली वजह। कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने के पीछे 2 खास वजह थी। पहली ये कि ब्रिटिश सरकार से पहले कई बड़े साम्राज्यों ने दिल्ली से शासन चलाया था, जिसमें आखिरी थे मुगल, और दूसरी वजह थी दिल्ली का उत्तर भारत की ज्योग्राफिकल सिचुएशन। ब्रिटिश सरकार का ऐसा मानना था कि दिल्ली से देश प्रशासन चलाना ज्यादा आसान होगा। हालांकि कुछ जानकार ऐसा भी मानते हैं कि बंगाल बंटवारे के बाद कलकत्ता में हिंसा और उत्पात में हुए इजाफे और बंगाल से धूल पकड़ती स्वराज की मांग को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया था। देश जिन्होंने अपनी राजधानी बदली। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसने अपनी राजधानी को बदला है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। वो कैसे, तो चलिए जानते हैं ऐसे देशों के बारे में जिन्होंने अपनी राजधानी बदली है। रूस 5 मार्च 1918 को सेंट पीटर्सबर्ग को रूस की राजधानी बनाया और क्रेमलिन को नए देश के राजनीतिक केंद्र के रूप में रिज्यूम किया। पाकिस्तान 1959 में पाकिस्तान ने अपनी राजधानी को दक्षिणी महानगर कराची से उत्तरी शहर इस्लामाबाद में ट्रांसफर किया। ब्राजील 1960 में ब्राजील ने अपनी राजधानी रियो दी जेनेरियो से ब्राजीलिया ट्रांसफर कर दी। आइवरी कोस्ट 1983 में आबिद जान को बदलकर यमू सोक्रो को राजधानी के रूप में नियुक्त किया गया था। नाइजीरिया 12 दिसंबर 1991 को राजधानी के रूप में अबूजा ने देश के सबसे अधिक आबादी वाले शहर लागोस का स्थान ले लिया था। आपको बता दें कि अबूजा के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को जापानीज आर्किटेक्ट केंजो तांगे द्वारा डिजाइन किया गया था। तंजानिया 1996 में तंजानिया ने अपनी राजधानी को दार ए सलाम से डोडोमा में ट्रांसफर किया था। कजाकिस्तान दिसंबर 1997 में अस्ताना शहर ने कजाकिस्तान की राजधानी के रूप में अलमाटी का स्थान ले लिया था। दोस्तों अस्ताना का कजाक में मीनिंग कैपिटल सिटी है। म्यांमार 2005 में म्यांमार की राजधानी रंगून को नेपिदो में ट्रांसफर कर दिया गया। और हाल ही में इंडोनेशिया भी अपनी कैपिटल को जकार्ता से नुसांतारा शिफ्ट कर रहा है। क्या कंट्री की ग्रोथ कैपिटल पर डिपेंडेंट होती है? दोस्तों भारत की कैपिटल दिल्ली का नाम लेते ही हम सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, चोरी, मर्डर और रेप जैसे अपराधों के साथ साथ जहरीली गैस, ट्रैफिक जैम और दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर। अब ऐसे में देखा जाए तो जब देश की कैपिटल का ही इतना बुरा हाल होगा तो बाकी शहर कैसे ग्रो कर पाएंगे? क्योंकि देश में हर किसी का सबसे ज्यादा ध्यान उसकी कैपिटल पर ही जाता है, बाकी शहर तो बाद में आते हैं। तो यानी कि किसी भी देश की ग्रोथ उसकी कैपिटल पर कहीं ना कहीं तो निर्भर करती है। और इस बात का जवाब तो उन देशों से ही मिल जाता है जिन्होंने अपनी कैपिटल चेंज की है, क्योंकि कैपिटल चेंज करने के बाद उन सभी देशों के डेवलपमेंट में ग्रोथ देखने को मिली है। किसे चुनेगा भारत अपनी नई राजधानी? दोस्तों ऑल्टरनेटिव कैपिटल सिटीज के लिए अतीत में कई बार चर्चा की गई है, जिनमें शामिल है ये कुछ शहर। मुंबई जो कि फाइनेंशियल सेंटर तो है लेकिन रहने के लिए बहुत ज्यादा महंगा है। बेंगलुरु टेक्निकल सेंटर के रूप में जाना जाता है लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां भी बहुत हैं। हैदराबाद साउथ सेंट्रल लोकेशन है पर पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान से भी काफी दूर है, लेकिन पॉलिटिकल व्यू से नहीं। और दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा पॉल्यूशन और पॉपुलेशन भी यहीं पर है। चेन्नई सांस्कृतिक महत्व है लेकिन रीजनल पॉलिटिक्स भी बहुत है। अहमदाबाद स्ट्रेटेजिक लोकेशन है लेकिन बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है। सूरत कुछ विशेषज्ञों द्वारा इसके केंद्रीय स्थान और विकास क्षमता के कारण संभावित राजधानी के रूप में प्रस्तावित है।
लेकिन दोस्तों, एक ऐसा शहर है जो भारत की अगली कैपिटल बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो है नागपुर। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये भारत के बीचों बीच यानी कि सेंट्रल लोकेशन पर स्थित है, जिससे सारे पड़ोसी देशों का बॉर्डर इससे काफी दूर है और इस पर हमला करना भी आसान नहीं होगा। दूसरी चीज देखें तो यहाँ की आबादी भी कम है, पॉल्यूशन भी नहीं है और ज्यादा आबादी ना होने के कारण बहुत सारी खाली लैंड है। और आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी एक बुक में लिखा था कि नागपुर को ही इंडिया का ऑल्टरनेटिव कैपिटल बनाया जाए। दोस्तों, बात करते हैं उस सवाल की जो आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। क्या दिल्ली को कैपिटल के दर्जे से हटाना पॉसिबल है या नहीं? जिस हिसाब से बाकी देश अपनी कैपिटल बदल रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है ये कितना आसान होगा। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे किसी भी बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता होगी, जिसके बाद कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं से अप्रूवल प्राप्त करना होगा। इसके अलावा देखें तो राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली का महत्व भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से समाया हुआ है। ये देश की केंद्र सरकार, हाल ही में बनाई गई नई संसद और विभिन्न राष्ट्रीय संसाधनों का घर है, जो इसे भारत के शासन और पहचान का एक अभिन्न अंग बनाता है। इसलिए अगर दिल्ली को कैपिटल के दर्जे से हटाने का सोचा तो उसमें कई सालों की मेहनत और बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च करना होगा। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।